क्योंकि आजकल सबसे देश में अगर बड़ी आपदा है तो बेरोजगारी का है। हम्म। लोगों को रोजगार नहीं मिलता। हम्म। हम सरकार से रोजगार मांगते हैं, सरकार के पास एक सीमित रोजगार का साधन है। जी। तो आप अगर इंडस्ट्री लाइन में आते हैं तो आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। हम्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक इंडस्ट्री से हजारों परिवार जुड़े हुए रहते हैं। तो जी। इसीलिए मैंने इंडस्ट्री लाइन को चुना, हम्म। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने कामों में सहभागिता बनाएं। अच्छा, लगभग कितने एम्प्लॉयज आपके अंडर काम करते हैं? अभी लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 3-4 हज़ार परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, हम्म। और आगे आने वाले समय में और बड़ी इंडस्ट्री के रूप में बिलासपुर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री हम बनाने जा रहे हैं, हम्म। ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इस संभाग में मिले, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने प्रवीर जी, क्योंकि देखिए आप बिलासपुर के क्षेत्रीय नागरिक भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, उद्योगपति भी हैं। आपको क्या लगता है बिलासपुर के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए? पिछली सरकारों ने किस तरह के काम किए, आगे कौन कौन सी मुद्दों पर काम होना चाहिए? देखिए, काम तो बिलासपुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलासपुर हम्म। में जो बिलासपुर जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए वो बिलासपुर नहीं बढ़ा, हम्म। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो या उनकी औद्योगिक संरक्षण जो है, हम्म। जो जैसे हॉस्पिटल अच्छी होनी चाहिए थी, शिक्षा क्षेत्र में होना चाहिए था, हम्म। रोड अच्छी होनी चाहिए था, व्यवस्थित कॉलोनियाँ होना चाहिए था, वो सब नहीं हुआ। हम्म। पिछली सरकार में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। 5 साल तक लोग जो है इंतजार कर रहे थे, जो 1 साल बीता, 2 साल बीता, अब विकास होगा, अब विकास होगा, हम्म। लेकिन लोग राह देखते रहे, विकास नहीं हुआ शहर में। हम्म। और जो विकास एक्चुअल में होना चाहिए, अब रायपुर बिलासपुर में पहले आज से 20 साल पहले तुलना था, वहाँ पे अगर 90% विकास हुआ था तो यहाँ पे 70% विकास हुआ था। जी। अभी ये स्थिति है, रायपुर में विकास 100% लगभग हो गया है और यहाँ विकास 20% हो गया है। हम्म। तो जो विकास कारण क्या था नहीं मालूम। हम्म। सबसे बड़ा कारण यहाँ हो सकता है, यहाँ के लोग बहुत सहनशील है, बिलासपुर के हम्म। संतुष्ट लोग हैं। हम्म। तो संतुष्ट लोग हैं तो विकास इसीलिए शायद नहीं हुआ होगा, जो लोग अपनी मांग ढंग से नहीं रख पाए हैं, हम्म। जिसके कारण विकास होना चाहिए, तो विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छा, नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लोगों को, जनता को उम्मीद है, हम्म। क्योंकि पहले भी 15 साल बीजेपी के शासन रही है, तो बीजेपी शासन में एक ही एजेंडा रहता है, विकास। हम्म। तो अब नई सरकार आई तो निश्चित तौर पे विकास होगी। हम्म। और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, इतने सज्जन सौम्य व्यक्ति के धनी आदमी हैं, हम्म। जो विकास के एजेंडे को, लगता है शहर को अब जो है देखना नहीं पड़ेगा, विकास जरूर होगा शहर में। चलिए, अच्छी बात है कि अगर आपको उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार से कि आपके क्षेत्र में विकास करें, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट भी यहाँ पर है सर, और रायपुर के बाद जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सबसे बड़ा शहर रायपुर के बाद बिलासपुर है, फिर क्यों विकास, आप सहनशील है इस वजह से विकास नहीं हो रहा है? आप भी अपने मुद्दे उठाइए। नहीं, लोगों व्यक्तिगत यही है जो सहनशीलता है इन लोगों को में। हम्म। और देखेंगे हाई कोर्ट यहीं पे है, हम्म। रेलवे का पूरे इंडिया में हम्म। सबसे आय देने वाला जोन यही है, हाँ। एसईसीएल भी यही है, हम्म। जो पूरा एशिया के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन एसईसीएल करता है, यहीं पे है। हम्म। एनटीपीसी देखेंगे, जो इतना 2400 मेगावाट का पावर प्लांट है यहाँ पे। हम्म। और माइनिंग के क्षेत्र में देखेंगे, इस संभाग में सबसे ज़्यादा माइनिंग अगर छत्तीसगढ़ में है तो बिलासपुर संभाग में है। हम्म। और वैसे ही उल्टा विकास है। हम्म। विकास, आज एयरपोर्ट का हालत देखेंगे तो सबसे, अगर उड़ान योजना में पूरे इंडिया में 100 उड़ान योजना पे 100 नए एयरपोर्ट हुआ, तो सबसे बदतर स्थिति जो अगर है तो बिलासपुर में है। हम्म। आज एयरपोर्ट के जो थोड़ा सा 3C लाइसेंस के लिए बात उठी है, हम्म। कुछ उसमें काम होने थे, हम्म। तो पता नहीं क्या चक्कर है, उसमें खाली डेट मिलता है, हम्म। जो हम अक्टूबर में काम कर लेंगे, फिर आता है दिसंबर में कर लेंगे, फिर आता है जनवरी में कर लेंगे। अब नया डेट, कल नए निगम आयुक्त जी गए थे दौरे पे और सीओ साहब गए थे, तो बोले फरवरी तक हो जाएगा। हम्म। तो पता नहीं बिलासपुर में डेट क्यों मिलता है, बिलासपुर में काम नहीं मिलता है, डेट मिलता है। हम्म। और ये विडम्बना है बिलासपुर की। हम्म। इंडस्ट्री लाइन में लेंगे तो इंडस्ट्री में भी जो हब बनना चाहिए बिलासपुर में, हम्म। वो भी सिरगिट्टी में आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो बढ़ना चाहिए, नहीं हुआ। और हॉस्पिटल में भी देखेंगे, हॉस्पिटल में भी एक अपोलो है, उसके अलावा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है।
और अपोलो भी बस पैसे बनाने का मशीन है, एक सुविधा के नाम पे बहुत कम है वहाँ पे। बिल्कुल। और क्योंकि एक 1 फरवरी को बजट भी आ रहा है, आप उद्योगपति हैं, इस बजट से उम्मीदें क्या हैं? बजट से तो उद्योग के अलावा हर क्षेत्र के लोगों को उम्मीद रहता है, जो बजट ऐसा आना चाहिए जो आम जनता तक उनका फायदा पहुँचे, आम जनता की तकलीफें दूर हो। तो उद्योग में तो बहुत ज़्यादा क्रांति लाने की ज़रूरत है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा। किसी भी अगर एम्प्लॉयमेंट अगर खोजेंगे किसी क्षेत्र में तो उद्योग में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, और खास करके सिंगल विंडो। आजकल क्या होता है, उद्योग में लगाने में बहुत सारे 25 डिपार्टमेंट का, मतलब यहाँ जाओ एनओसी लो, यहाँ जाओ एनओसी लो, यहाँ एनओसी लो, तो 25 डिपार्टमेंट। डॉक्टर रमन सिंह के टाइम में एक सिंगल विंडो बना था जिसमें लोग एक जगह आवेदन देते थे और एनओसी मिल जाता था। तो हम चाहते हैं आगे आने वाले सरकार में भी सिंगल विंडो हो, ताकि आदमी को चक्कर नहीं लगाना पड़े। अभी देश में एक बड़े विदेश के एक सज्जन अपने इंडिया में कुछ 1 आध लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाले थे, उनसे मेरी चर्चा हुई थी जी। तो बोले यहाँ का जो सिस्टम है एनओसी सिस्टम, परमिशन जो लगता है, इतने सारे डिपार्टमेंट का परमिशन लोग करते 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 3 साल हो जाता है। और 3 साल में यदि प्लांट आएगा तो वाइबल नहीं होता है, क्योंकि आज अगर मान लीजिए किसी यूनिट को लगा रहे हैं और उसके 6 महीने में 8 महीने में प्रोडक्शन आना था, और वो 3 साल सिर्फ योजनाओं में घूमते रहते हैं, पेपर वर्क होते रहता है, तो वो योजना फिर फेल हो जाता है। इसीलिए लोग इंडस्ट्री में लाइन में नहीं आना चाहते हैं। कौन चक्कर काटेगा, कौन 40 डिपार्टमेंट को झेल लेगा। लेकिन अगर इंडिया को बढ़ाना है तो उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है हर हाथ को काम मिलेगा जी। तो हर हाथ को काम में, वहाँ से तो दिल्ली से चला है हर हाथ को काम, और वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। जो भी आज गांव में छोटे छोटे कस्बों में स्वयं का रोजगार हो, क्योंकि जब हम रोजगार देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले कम हो जाएंगे, तो उस दिन देश का अलग विकास होगा। और आप चाइना में देख लेंगे, जर्मनी में देखेंगे, जापान में देखेंगे, जो विकसित देश है वहाँ काम मांगने वाले कम हैं, काम देने वाले ज़्यादा हैं। आज इंडिया के लोग भी वहाँ जाके काम कर रहे हैं और अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं। तो जब हमारी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी तो बाहर नहीं जाएंगे वो, और यहीं उनके अच्छे पैकेज में अच्छा काम होगा। अच्छा सर, अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल के पहले की इंडस्ट्रीज और अब की इंडस्ट्री ग्रोथ में क्या अंतर पड़ रहा है? कोरोना के बाद क्या इंडस्ट्री को वो बूस्ट मिल पाया है? नहीं, वो उसमें आपको बता दें, जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था, तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल की टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है जो हमारे उसकी भरपाई हो, और अभी कोशिश में लगे हैं जो उसकी भरपाई कर देंगे। और जितने लोगों को रोजगार उस टाइम गए थे उसको वापस उस रोजगार में, उस पटरी में ला रहे हैं। और मेरे को लगता है 1-2 साल में ये एकदम फिर जो स्थिर जो है और ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ होगा, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है वो इस काम में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हैं, जो हमारे देश की तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। तो तीसरी अर्थव्यवस्था में उद्योग आना अनिवार्य है, तो इसलिए उस पर काम चल रहा है। और 1-8 साल में ये काम पूर्ण हो जाएगा। जब तीसरी बार शायद बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो एक अलग देश बनेगा। डबल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद है? कभी भी आप देखेंगे एक इंजन जब चलता है और डबल इंजन, तो आपको देखने को अंतर मिल जाता है। डबल इंजन में सरकार में ये होता है जो काफ़ी सारी योजना ऐसे सेंट्रल के थे जो स्टेट वाले लागू नहीं किए। वो ये सोचते थे इसमें प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा, इसमें बीजेपी का नाम हो जाएगा, उस योजना को लागू नहीं किए। डबल इंजन में क्या होता है, दोगुनी ताकत से लगता है। सेंट्रल से योजना आती है, तुरंत उसको स्टेट वाले इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भाई अच्छी योजना है उसको लाना है। उसमें द्वेष की भावना नहीं रहती है, जो भैया वो बीजेपी का योजना है या सेंट्रल की योजना है, हम कैसे लाएंगे, उनका नाम हो जाएगा। तो वो नाम के लिए चिंता नहीं करते, वो काम के लिए चिंता करते हैं। जो भाई अगर सेंट्रल से फंड आ रहा है तो वो फंड को कैसे यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करे और फिर हम मांगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ से स्टेट से मांगते हैं और सेंट्रल को लगता है जो भाई ये हमारे स्टेट में अच्छा काम हो रहा है, तो वो और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा फंड देते हैं। तो जब डबल इंजन का होगा और सेम प्रवृत्ति की सरकार आएगी, एक विकास के मुद्दे पे दोनों अगर एक जैसे मुद्दे पे चलेंगे तो दोगुने ताकत से काम होगा। चलिए, अच्छी बात है। उम्मीदें बहुत है प्रवीण जी को, और उम्मीद यही है कि उनकी उम्मीदों पर डबल इंजन की सरकार खरा उतरे। प्रवीण जी, बहुत